हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग तिवारी और आप सभी का स्वागत करता हूं एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पूरे बेसिक्स जो उनके हैं 11th क्लास के बेसिक्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने 2 वीडियोस में अभी तक कवर कर ली हैं। लेकिन अभी हम IUPAC नेमिंग तक पहुंचे हैं। IUPAC नेमिंग में मैंने स्टार्टिंग मतलब पूरा जो उसका एक निचोड़ है, स्टार्टिंग बेसिक है, वो सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी हैं। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि रूल्स सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। बस अब यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ कि फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे करते हैं, क्या क्या बीच बीच में मैंने बताया था कि बीच बीच में भी कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। तो वो रूल्स भी आपको मैं धीरे धीरे बताते जाऊँगा विथ एग्जाम्पल्स। तो आपको ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आप चीज़ें समझ तभी पाओगे जब आपने प्रीवियस वीडियो देखी है। सेकंड पार्ट में मैंने पूरा IUPAC नेमिंग की रूल्स, जितने भी रूल्स हैं वो सारी चीज़ें डिफाइन की हैं। सेकंड पार्ट जरूर देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमने हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, इन सब में वेरिएशन, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें बेसिक्स, पूरी 11th क्लास की बेसिक्स कवर की थी, क्योंकि हमें 12th में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और वो चैप्टर्स बिना बेसिक क्लियर किए आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है खास, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेंजोनाइड क्या होते हैं, नॉन बेंजोनाइड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ IUPAC नोमेनक्लेचर, ये सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, प्राइमरी प्रीफिक्सेस, वर्ड रूट क्या होता है, सब कुछ, मतलब रूल के साथ सब कुछ अच्छे से डिफाइन कर दिया था। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की साइक्लिक में मैंने नेमिंग बताई थी, कैसे नेमिंग करते हैं, और यहाँ तक मैंने पूरा वीडियो कवर किया था, ठीक है। उसके साथ साथ हगल रूल यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है, फॉर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे करें, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं भाई? अनसेचुरेटेड बता दीजिए भाई, आपको बताया गया है, ठीक है, नहीं जानते मैं बताऊं, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और उसके साथ साथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में, ठीक है, आपको डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, एटलीस्ट 1, ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, ठीक है। अगर ज़्यादा भी हैं तो भी वो क्या कहलाएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड जिनमें होता है उनको क्या कहते हैं? एल्कीन्स कहते हैं। वाइल ट्रिपल बॉन्ड जहां होता है उनको एल्काइंस कहते हैं। बताया गया था, प्रीवियस वीडियो में बताया गया, ठीक है। तो अगर ऐसे कंपाउंड्स आपको मिल जाए, ऐसे चेन मिल जाए, तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं? तो नेमिंग के लिए भाई देख लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया पहला कि कार्बन कार्बन 4 कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका नेम क्या होगा? ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? स्केलेटन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? स्केलेटन स्ट्रक्चर। यहाँ पे बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, आपको स्केलेटन स्ट्रक्चर का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ठीक है। जो भी ग्रुप अलग ग्रुप होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा या अदर ग्रुप्स होंगे, वो बाद में वो लगा दिए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, स्केलेटन में, ठीक है। अब देखिए इसका नेमिंग करनी है, तो नेमिंग में पहला रूल मैंने क्या बताया था? पहले आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा पेरेंट चेन ये हो जाएगा, ठीक है। पेरेंट चेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पेरेंट चेन हमारा ये हो जाएगा, पेरेंट चेन हमारा, ठीक है, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे? यहाँ सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देते हुए क्या करेंगे? 1 2 3 4, ठीक है, 5, यहाँ पे ये नंबरिंग हो जाएगी। और उसके बाद अब नेमिंग पे आते हैं, ठीक है। तो नेम क्या हो जाएगा भाई? नेम बताइए, जल्दी बताइए, नेम क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा इसका, क्योंकि फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है तो सीधे हम किस पे जाते हैं भाई? हमारा रूल क्या था? रूल था कि सबसे पहले हम लगते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स को प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स को, ठीक है।
क्या रखते हैं, किसको रखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स को रखते हैं। फिर उसके बाद किसको रखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स को रखने के बाद दिख नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कलर मैं डार्क कर लेता हूँ, हाँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स को रखते हैं, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स रखा जाता है। देन क्या रखा जाता है, वर्ड रूट, हाँ, वर्ड रूट को रखते हैं। वर्ड रूट के बाद भाई प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं हमेशा इसको नहीं बताऊंगा, फर्स्ट वीडियो का स्टार्टिंग है तो इसलिए बता दे रहा हूँ फिर से ये रूल, ठीक है, वर्ड रूट, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स हो गया, और प्राइमरी सफिक्स के बाद लास्ट में क्या लगता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स लगता है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कोई लगा है, कोई ऐसा ब्रांच है तो उसको उसकी नेमिंग की जाए, ये तो है नहीं तो इसको तो लिखेंगे नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है कि अगर जो पैरेंट चेन आपने सेलेक्ट की है, जो सेलेक्टेड चेन है वो साइक्लिक है कि नहीं, अगर साइक्लिक होगा तो साइक्लो लगाते हैं, अगर ओपन चेन होता है तो कुछ नहीं लगाते, तो ये भी नहीं है, ठीक है। यानी वर्ड रूट पे आएंगे डायरेक्टली। वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन आपको दिख रहा है, तो 5 कार्बन के लिए क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, पेंट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद पेंट के बाद क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है कि बॉन्ड बताता है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं, डबल बॉन्ड होता है क्यों इन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे 1 इन हो जाएगा। इसको डायरेक्टली भी लिखा जाता है, कहीं कहीं इसका नेम ऐसे भी लिखा जाता है, 1 पेंटीन लिखा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं 1 पेंटीन भी लिखा जाता है, लेकिन आप इस तरह ही लिखेंगे पेंट 1 इन, ठीक है। इससे ये रहता है कि आप डिफाइन करते हो कि जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि इन्हीं नेम से ही हम फिर स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, ठीक है। IUPAC ने नेमिंग ऐसी ही रखी है कि आप नेम से फिर स्ट्रक्चर भी बना पाओ, इसीलिए पोजीशंस हर जगह डिफाइन करना आपके लिए कंपलसरी होता है। समझ में आ रही बात, पोजीशन डिफाइन करना इसीलिए आपके लिए कंपलसरी होता है, समझ में आया, क्लियर। चलिए तो इसके बाद और एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल ये था, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए सेकंड एग्जांपल, देखो ध्यान से देखना। हाँ, कार्बन, ठीक है, कार्बन और यहाँ पे हमने कर दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, और उसके बाद हमने यहाँ पे लगा के रखा Br, ठीक है, Br लगा दिया, ठीक, और कुछ लगा दें, मान लो यहाँ पे Cl लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब फिर से हमने क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो भाई लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी भाई, हमारा पेरेंट चेन क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। कार्बन को ही सेलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन में, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग बता दीजिए। जिधर से आपका ये देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट जो है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये इनकी प्रियोरिटी, इनको हम कम प्रियोरिटी देते हैं अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है तो, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को आप कम प्रियोरिटी दोगे हमेशा, देखो हमेशा याद रखना, ग्रुप्स को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी देते हैं, ठीक है, फिर बॉन्ड को प्रियोरिटी देते हैं, फिर आते हैं सब्स्टिट्यूएंट पे, ठीक है। GBS, ठीक है, GPS नहीं, GBS याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे आप, GBS याद रखेंगे, ओके, समझ में आ रही बात, ठीक है। क्या याद रखेंगे, GBS याद रखिएगा, ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं। आप GBS आ गया, वेट अ मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो देखिए सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, हमें डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रियोरिटी देनी है, ठीक है। और इधर से 1 2 3 थर्ड पे डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसलिए हम किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से, इस साइड से, यानी राइट साइड से हम काउंटिंग करेंगे। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, ठीक है, और 5। क्या लिखते हैं, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, यानी सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो मैंने बताया था कि अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा, अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आ रहा है, क्लोरीन बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन को पहले रखेंगे, यानी 4 ब्रोमो, ठीक है, पोजीशन के साथ लिखते हैं 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया था, हमेशा यहाँ याद रखिएगा कि अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच हमेशा हैफन आएगा, यानी डैश लगा होगा, और नंबर के बीच हमेशा कॉमा आता है, ठीक है। ये क्लियर रखना है आपको, ठीक। तो फिर यहाँ पे नंबर, क्लोरीन को अब लिखना है, क्लोरीन की पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, इसलिए डैश लगाया। फिर 3, ठीक है, 3 क्लोरो, हाँ 3 क्लोरो, ठीक। उसके बाद 3 क्लोरो के बाद फिर क्या आएगा, अब ये प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे लिखना नहीं है क्योंकि ओपन चेन है, ठीक है। सीधा आते हैं वर्ड रूट पे। वर्ड रूट मतलब 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, ठीक है, पेंट हो जाएगा। और यहाँ डबल बॉन्ड लगाए तो पेंट किस पे है,
2 पे, तो पेंट 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन। ये हमारा नाम हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही डबल बॉन्ड भी आता है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। डबल बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। तो ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लेते हैं। मान लिया ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगा के ये नेमिंग है, इसकी नेमिंग करनी है। तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन। फिर से 5 कार्बन ले लिया, ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, ठीक है। और इधर से देखिए 1 2 सेकंड कार्बन पे है तो पेंट 3 पेंट 2 इन हो जाएगा, पेंट 2 आइन हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, पेंट 2 आइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह और भी कार्बन, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई ग्रुप आ गया जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर आ रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं हम? प्रियोरिटी, ठीक है, डबल बॉन्ड को देते हैं। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रियोरिटी मिलती है इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर इधर से देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहा है, इधर से भी थर्ड पोजीशन पे, इधर से भी थर्ड पोजीशन पे। तो जब सेम पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, सेम पोजीशन पे दोनों तरफ से डबल बॉन्ड आ रहा है तो किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, अब भाई वो तो कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक है। तो अब ट्रिपल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे तो 1 इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, ठीक है, और ये हमारी काउंटिंग हो गई। काउंटिंग हो गई तो यहाँ पे अब क्या करना है भाई, कितने कार्बन है? सीधे यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधे वर्ड रूट पे आएंगे। वर्ड रूट क्या है? हेक्स, ठीक है, हेक्स आएगा, ठीक है। हेक्स के बाद क्या है? ट्रिपल बॉन्ड भी लगा है और डबल बॉन्ड भी लगा है। किसको पहले लिखें? तो मैंने बताया था अल्फाबेटिकली पहले लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। ई और वाई दोनों हैं, ई और वाई में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, इसलिए ईन पहले लगाएंगे, आइन बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो 3 आइन, ठीक है, थर्ड पे, थर्ड ईन, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आता है? 1 पे आइन आएगा, ठीक है, तो 1 पे आइन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और रूल याद रखना है आपको, एक रूल यहाँ पे नया आपको मिलेगा कि हमेशा जब भी इफ, ठीक है, 2 चीज़ें याद रखनी है। इफ 2 अल्फा वोवेल्स कम टुगेदर, ठीक है, अगर 2 वोवेल्स नेमिंग में 2 वोवेल्स एक साथ आ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, रिमूव 1 वोवेल। आपको एक वोवेल को क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, ठीक है। एक वोवेल को आपको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, यानी नो 2 वोवेल्स, सीधे लिख सकते हैं, नो 2 वोवेल्स come together in IUPAC नेमिंग, ठीक है। कोई भी 2 तरह के 2 अलग अलग वॉवेल्स एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। यानी कि यहाँ पे और वॉवेल्स में कौन कौन से आते हैं? तो वॉवेल्स 5 होते हैं, आपने 5 पढ़े हैं, ठीक है, आपने 5 पढ़े हैं ना, मैं 6 बताऊंगा आप। ए, ठीक है, ई, आई, ओ, यू और वाई, ठीक है, ये भी वॉवेल होता है। अभी ये सेमी वॉवेल इसको कहते हैं, सेमी वॉवेल इसलिए वाई, ठीक है, वाई आता है ना, ठीक है, तो इसलिए इसको सेमी वॉवेल की कैटेगरी में रखा गया। मतलब IUPAC इंग्लिश में नहीं आप पढ़ोगे वाई इज अ वॉवेल, लेकिन यहाँ पे IUPAC नेमिंग में वाई को भी वॉवेल की तरह ट्रीट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे इस केस में ई भी आ जा रहा है और वाई भी आ जा रहा है, इसलिए आप ई को यहाँ पे क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी हटा देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे। तो इसका नाम हेक्स 3 इन 1 आइन हो जाएगा, लेकिन ई यहाँ पे नहीं लगा होगा, EN लगा होगा, ठीक है, क्या लगा होगा? EN लगा होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही है। ये रूल याद रखिएगा कि नो 2 वोवेल्स कम टुगेदर, ठीक है, कोई भी 2 वोवेल एक साथ नहीं आएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब साइक्लिक जब आता है, अनसाइक्लिक की बात करते हैं, तो साइक्लिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बहुत सारे कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड ऐसे लग गया और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? एक साइकिल, ठीक है, एक पेंटन इस तरह से लगा दिया, ठीक है। तो इसमें प्रियोरिटी किसको दोगे आप? ठीक है, अब देखो यहाँ 5 कार्बन है। जैसे मैंने अनसैचुरेटेड जब मैं बता रहा था, तो मैं बता रहा था अगर साइक्लिक और बाहर जो ओपन चेन बनी है, इनमें नंबर ऑफ कार्बन
जिसमें ज़्यादा होगा उसको प्रियोरिटी देंगे, उसको पैरेंट चेन मानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे जो ओपन चेन है इसमें 4 कार्बन है और यहाँ पे साइक्लिक में 5 कार्बन है, तो किसको प्रियोरिटी दें, किसको आप अपना पैरेंट चेन मानेंगे। तो इस केस में याद रखिएगा कि हमेशा आप प्रियोरिटी इसको दोगे, किसको प्रियोरिटी दोगे, ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी दोगे। यानी ओपन चेन क्या हुआ, उसमें कम कार्बन है, लेकिन आपको क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड को प्रियोरिटी देते हुए आप पैरेंट चेन इसको मानोगे, ओपन चेन को मानोगे, ठीक है। यानी जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसी को पैरेंट चेन मानेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आया। 2 एग्जाम्पल यही दे देता हूं मैं, जैसे ये है, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ है आपका एक पेंटेन, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ठीक। अब दोनों केस में देखो, दोनों केस में क्या है, इसमें भी 5 कार्बन बाहर, 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन अंदर बाहर हैं और 5 कार्बन अंदर है, लेकिन किस पे, पैरेंट चेन में नहीं डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे इसमें साइकिल को पैरेंट चेन मानेंगे, किसको पैरेंट चेन मानेंगे, साइकिल को। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन पैरेंट चेन ही मान ली, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से होगी, 1 2 3, ठीक है, 4, ये नंबरिंग हो गई। और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ये पेंटेल ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा 1, ठीक है, और इसका नाम है साइक्लो है ना, पेंटेल, ठीक है। इल लगा देते हैं जब कार्बन चेन में नहीं होता है, ठीक है, YL लगा देते हैं, एल्किल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे कितना लगा है, 2 सेकेंड कार्बन पे इन लगा है, तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, ये नाम हो जाएगा इसका। अब इसका नेमिंग करनी है, तो इस पे ये देखिए, ये आपकी पैरेंट चेन हो गई, ये बाहर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, 3 कार्बन का, 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको क्या कहेंगे, यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग हमेशा याद रखिएगा डबल बॉन्ड से ही होती है, ठीक है, जहाँ डबल बॉन्ड लगा होगा वहीं से होगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये कितना है, प्रोप है, ठीक है, इधर से, अच्छा इधर से काउंटिंग क्यों की है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड एक ही, ये भी याद रखिएगा भाई, ये नहीं करना है, जैसे इसमें काउंटिंग ऐसे नहीं हो सकती। मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो इस तरह से काउंटिंग नहीं हो सकती कि 1 इधर रख लिया, 2 इधर रख लिया, नहीं, इस तरह से काउंटिंग आप नहीं करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे दूसरा पहला वाला डबल बॉन्ड कार्बन 1 पे आ रहा है और दूसरा वाला डबल बॉन्ड कार्बन 5 पे आ रहा है ना, दोनों कार्बन तो डबली बॉन्डेड हैं, इसलिए दोनों कार्बन एक दूसरे का अल्टरनेट ही आने चाहिए, मतलब अगल बगल ही आने चाहिए काउंटिंग में। इसलिए नंबरिंग जो रेड वाली नंबरिंग की है मैंने, वो सही है, ठीक है। ये येलो कलर की नंबरिंग जो मैंने की है, येलो कलर के पेन से, ये नंबरिंग गलत होगी, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2, हाँ वेट अ मिनट, 1, ये नंबरिंग ऐसे कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है, 5। और यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट रखेंगे तो 5 और ये क्या है, पेंटिल, प्रोपिल है ना, तो प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल, ठीक है। और उसके बाद 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पहले साइक्लो लगाएंगे क्योंकि साइक्लिक है, तो साइक्लो, फिर पेंट, ठीक है, और पेंटीन लिख सकते हो, साइक्लोपेंटीन डायरेक्टली लिख सकते हो या 1 इन लिख सकते हो, ठीक है। तो साइक्लोपेंट 1 इन ये हो जाएगा ना, समझ में आया, क्लियर हुई बात। हाँ, कोई दिक्कत है भाई, कोई किसी को दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है ना। देखिए और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक चेन है, साइक्लिक चेन है, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रोमीन रख दिया, यहाँ पे CH3 ग्रुप रख दिया, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2, ठीक है, 3 4, हाँ 5 और 6, ठीक है, ये नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग हो गई तो पैरेंट चेन हमें मिल गई है, कितना सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट में ब्रोमीन और मिथिल, इन ब्रोमो और मिथिल ये दोनों में कौन पहले आएगा, तो ब्रोमो आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, यहाँ पे फॉलो करना होता है, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा, 1, ठीक है, 1 ब्रोमो, उसके बाद 1 ब्रोमो के बाद 3 मेथाइल, ठीक, और उसके बाद क्या आएगा, अब वर्ड रूट पे आएंगे भाई, ये एक तो साइक्लो है तो साइक्लो रखेंगे, ठीक है। वर्ड रूट पे आएंगे, वर्ड रूट कितने, 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स हो जाएगा, ठीक है। हेक्स के बाद यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे इन लगा है, तो यहाँ पे 1 इन रख देंगे, ठीक है, 1 इन रख देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसकी नंबर, इसकी नेमिंग, समझ में आया, ठीक है। अगर यहीं पे इसी केस में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसी केस में मैं यहाँ डबल बॉन्ड रख देता, अगर मान लीजिए कि ये डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए, 2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड ये रखा,
ठीक है, और उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड 2 बार रख दिया। तो यहाँ नंबरिंग क्या होगी, नंबरिंग वही किसी से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 हाँ 6, ये हो जाएगी नंबरिंग। अब यहाँ पे डायरेक्टली कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्टली हम जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन हेक्स, ठीक है। हेक्स के बाद 1 पे भी है और 4 पे भी है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हैफन लगाएंगे, 1,4, ठीक है। फिर क्या, फिर इसका नेम आएगा ना, तो नेम और नंबर के बीच में, यानी अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में क्या लगाते हैं, हैफन। कॉमा तो लगाते नहीं है, तो कॉमा किसके बीच में लगा है, देख लो, कॉमा किसके बीच लगा है, कॉमा नंबर के बीच लगता है, ठीक है। कॉमा किसके बीच लगता है, नंबर के बीच, तो नंबर के बीच कॉमा लगाया, फिर हैफन लगाएंगे, और यहाँ पे 2 बार आया है, तो 2 जब भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप कोई भी चीज़ 2 बार या 3 बार आएगी, तो 2 बार अगर आएगी, ठीक है, तो उसके लिए डाई यूज़ करते हैं। 3 बार अगर आएगा तो ट्राई यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 बार होगा तो टेट्रा यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा यूज़ करते हैं, ठीक है। 5 होगा तो पेंटा यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्या यूज़ करेंगे, पेंटा यूज़ करेंगे। ये कुछ क्या है, प्रीफिक्सेस हैं जो डबल सब्स्टिट्यूएंट अगर लगाओ, ट्रिपल लगाओ, सेम सब्स्टिट्यूएंट, डबल लगाओ, ट्रिपल लगाओ, 4 टाइम्स लगाओ, 5 टाइम्स लगाओ, 6 टाइम होगा तो हेक्सा हो जाएगा, ठीक है। तो हेक्सा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार डबल बॉन्ड है, तो इसलिए डाई लग जाएगा, और फिर ईन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यह याद रखिएगा, डाई लगाने के बाद ये जरूरी नहीं, वहाँ पे ये नहीं है कि डैश या हैफन या कॉमा कुछ लगेगा, नहीं, डायरेक्टली आपको जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी बॉन्ड का नेम है, जो भी नेम है, वो डायरेक्टली रख देना है। समझ में आया, क्लियर। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1,4 डाईईन। समझ में आया, क्लियर हुई, हाँ क्लियर हो रही है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप सॉल्व करके लाएंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया है CH3 ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया है CH3 ग्रुप, और यहाँ पे एक आपको लगा के दे रहे हैं Cl, ठीक है। इसकी नेमिंग आप करके लाएंगे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इस वीडियो का, जो कि आपको करके लाना है, ठीक है। समझ में क्लियर हुई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एल्कोहल्स पे, यानी फंक्शनल ग्रुप्स पे। फंक्शनल ग्रुप्स की अब नेमिंग करनी है। अब देखो, फंक्शनल ग्रुप जब भी नेमिंग करनी है फंक्शनल ग्रुप की, तो यहाँ पे याद रखिए कि भैया ये बॉस है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये बॉस है, बॉस की मान के ही चलनी है, ठीक है। किसकी मान के चलनी है, बॉस की मान के चलनी है। यानी ये जो होंगे, ये जहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है, वो बॉस हो जाएगा, और उसकी ही मर्जी हर जगह चलेगी। यानी नंबरिंग करनी है तो इनसे करनी है, क्योंकि ये बॉस है, परमिशन इन्हीं से लेके जाना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। यानी फंक्शनल ग्रुप जहाँ लगा होगा वहाँ सबसे पहले प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना GBS में क्या था, जीत जो था वो बताया था किसके लिए, यानी ग्रुप्स के लिए, यानी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। बी क्या था, बॉन्ड को ऑर्डर प्रियोरिटी देते हैं। एस यानी सब्स्टिट्यूएंट को प्रियोरिटी देते हैं। समझ में क्लियर हुई, तो GBS याद रखिएगा, ठीक है। अब एल्कोहल्स क्या होते हैं भाई, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें ये चेन में क्या लगा होगा, OH ग्रुप अगर लगा है तो वो शो करता है कि ये एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल्स, ठीक है, क्या है, एल्कोहल्स है भाई। अब इन एल्कोहल्स को, ठीक है, इन एल्कोहल्स की नेमिंग करनी है, तो सिंपल नेमिंग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन, ठीक है, कार्बन, और यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, नेमिंग में पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। पैरेंट चेन ये हो गई तो कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट यही भाई बॉस से ही चलना है, बॉस जहाँ जुड़ा रहेगा वहीं से भैया, ये कहते हैं कि भाई जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो लाइन यहीं से स्टार्ट होगी, यही बॉस है, ठीक है, यही बॉस है। तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट तो कोई लगा नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप्स है ना। ग्रुप्स हमेशा कहाँ आते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। इनका नेम कहाँ लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स में लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट में नहीं लिखा जाता, ठीक है। ये कब सब्स्टिट्यूएंट में लिखे जाएंगे, जब मैं बताऊंगा अभी आगे जाके, ठीक है। तो ये बॉस हैं, इसलिए इनका नेम ऐसे लिखा जाएगा। सबसे पहले वर्ड रूट पे आ जाएंगे, क्योंकि वर्ड रूट कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा, ठीक है। प्रोप के बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लगाएंगे, 1
ऑल हो जाएगा। ऑल लगाते हैं ना, एल्कोहल्स के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, OL। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दो वॉवेल्स आए, E और O, दोनों वॉवेल्स है ना, वॉवेल्स हैं तो एक को हटा देना है, रिमूव कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोप इन, ठीक है, 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, ई हटा देते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। इसका कहीं कहीं जब 1 फर्स्ट पोजीशन पे होता है ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या किया जाता है, कई सारी बुक्स में ऐसा दिया होता है कि फर्स्ट पोजीशन को डिफाइन नहीं करते, सीधे लिखते हैं प्रोपेनॉल। ठीक है, क्या लिख देते हैं, प्रोपेनॉल लिख देते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं पोजीशन डिफाइन करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। उसके बाद और क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर कार्बन OH। ठीक है, अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी जोड़ देता हूँ, ब्रोमीन। ठीक है, Br जोड़ दिया। ठीक है, अब नेमिंग कैसे करनी है, फिर नंबरिंग कैसे करनी है, तो नंबरिंग किसको प्रियोरिटी देंगे भाई, नंबरिंग किसको प्रियोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड इस फंक्शनल ग्रुप को, हमारे बॉस को, तो 1 2 ठीक है 3 4 5, ये नंबरिंग हो गई, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक है, जो हमारा चेन है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, नंबरिंग हो गई, नंबरिंग के बाद सब्स्टिट्यूएंट अब रखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले कौन है, ब्रोमीन है। ठीक है, डबल बॉन्ड भी है और OH है, तो OH तो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ब्रोमीन को रख देते हैं, तो 3 ब्रोमो, नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो। ठीक है, कितने कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। ठीक है, पेंट के बाद डबल बॉन्ड लगा है, तो पेंट कितने पे, फर्स्ट पे, फर्स्ट कार्बन पे ही है ना, तो 1 इन। ठीक है, डबल इन नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑल आएगा ना, हाँ ऑल आएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ई नहीं लगाएंगे, ई को हम केवल एन लिखेंगे यहाँ पे, एन, और 1 पे ही ऑल है तो ई इन ऑल। ठीक है, 1 इन 1 ऑल। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। मान लीजिए इसी में ऐसे हो गया। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल OH ग्रुप आ गए, कैसे आ गए, डबल OH ग्रुप। ठीक है, तो डबल OH ग्रुप के लिए क्या करते हैं, जैसे कार्बन, ठीक है, OH ग्रुप यहाँ पे भी आ गया और OH ग्रुप यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, दोनों कार्बन, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। और इस लॉन्गेस्ट चेन में, ठीक है, ये क्या कर देंगे, इनकी नेमिंग कर लेंगे। क्या नेम है, 2 है तो ईथ हो जाएगा, एथ हो जाएगा। ठीक है, और एथेन हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा है, तो और एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, लेकिन एथेनॉल नहीं होगा, हाँ सॉरी इथेनॉल नहीं होगा, डबल OH ग्रुप है ना। हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया है, आपने भी नहीं ध्यान दिया, आपने नहीं बताया। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले तो डबल कार्बन के लिए एथ हो जाएगा, डबल कार्बन के लिए क्या हो गया, एथ। ठीक है, एन भी लग जाएगा, AN, ई नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 2 OH ग्रुप हैं, एक फर्स्ट पे एक सेकंड पे, कोई भी फर्स्ट कोई भी सेकंड मान सकते हैं, तो 1 और 2, फिर क्या हो जाएगा, 2 OH ग्रुप लगे हैं तो मैंने बताया था डाई लगा देते हैं, फिर डाई ऑल हो जाएगा कि नहीं, एथेन 1,2 डाईऑल। ठीक है, एथेन 1,2 डाईऑल, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ग्लाइकॉल भी कहते हैं, इसको ग्लाइकॉल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल। ठीक है, समझ में आया, कॉमन नेम है इसका ग्लाइकॉल। ठीक, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर यही चीज़, यही ग्रुप्स ऐसे तीन कार्बन लगाएं और तीनों पे OH ग्रुप लग जाए, ठीक है, तीनों पे क्या लग जाए, OH ग्रुप, तो यहाँ पे नेमिंग क्या होगी भाई, यहाँ पे नेमिंग बताइए, यहाँ पे जल्दी बताइए नेमिंग। हाँ, बताएंगे कि नहीं बताएंगे, बता दीजिए, अरे बताएंगे। हाँ, देखो यहाँ पे नेम हो जाएगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप। ठीक है, प्रोप एन लगेगा, 1 2 3। ठीक है, ट्राई ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राई ऑल। ठीक है, और इसका नाम कॉमन नेम, देखो ट्राई ऑल क्यों लगा है, क्योंकि 3 OH ग्रुप हैं अलग अलग, तीनों OH ग्रुप अलग अलग हैं, तीनों कार्बन पे लगे हुए हैं। ठीक है, और इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल, याद रखिएगा। हाँ, क्या नाम होता है, ग्लिसरॉल, ये नेम होता है इसका। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। हाँ, नहीं है ना, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनकी नेमिंग कर सकते हैं, यानी अल्कोहल्स की नेमिंग कर सकते हैं। और देख लेते हैं, और कुछ नेम देख लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं, साइक्लिक ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये साइकिल है। ठीक है, इस साइक्लिक में यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है। ठीक है, अच्छा यहाँ डबल OH ग्रुप नहीं लगाते, थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ दूसरे जगह लगाते हैं। ठीक है, मान लो OH ग्रुप यहाँ लगा है। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, पहले देख लीजिए, अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होती है बेंजीन रिंग में, ये बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ डबल बॉन्डिंग, यहाँ पे एक क्लोरीन भी लगा लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे बॉस से। बॉस कौन है, OH ग्रुप, तो 1 2 3 4 5 और 6।
अच्छा इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की, इस साइड से भी जा सकते थे भाई, ध्यान दीजिएगा जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इधर से भी तो जा सकते थे इस साइड से नंबरिंग करके 1 2 3 4। लेकिन याद रखिए कि हमेशा अगर OH फंक्शनल ग्रुप एक फर्स्ट पोजीशन पे आ गया साइक्लिक में, ठीक है, किसी पोजीशन पे आ गया, तो उसके बाद जो नंबरिंग उसी साइड से करते हैं जिस साइड से दूसरा फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट क्लोजेस्ट काउंट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए नंबरिंग इधर से कर रहा हूँ मैं, इधर से कर रहा हूँ इस साइड से। तो यहाँ पे अब नेम क्या हो जाएगा भाई, नेम हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले क्लोरीन लगा है सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 पे क्लोरीन, फ्लोर क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 6 कार्बन का क्या है, क्या लगाते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स 6 कार्बन का साइक्लो, ठीक है, तो साइक्लो हेक्स, ठीक है, हेक्स हो जाएगा। और किस पे, सेकंड कार्बन पे 2 EN केवल लिखेंगे क्योंकि ऑल भी है और डबल अल्फाबेट, ठीक है। और फर्स्ट पे ऑल है तो यहाँ पे 1 ऑल हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुई बात, ठीक है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत किसी को, परेशानी किसी को नहीं है। यहाँ फिर से ले लेते हैं, पेंटेनॉल ले लिए, यहाँ पे OH ले लिया और यहाँ पे OH ले लिया, ठीक है। अब बता दो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2, ठीक है, 3 4 5, हाँ क्या हो जाएगा नेम भाई, नेम बताओ क्या हो जाएगा। 1 2 OH यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, सीधे वर्ड रूट पे जाते हैं, साइक्लो लगेगा ही क्योंकि साइक्लिक के 5 है तो पेंट हो जाएगा, 5 है तो पेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड कार्बन पे ईन लगा है तो 3 ईन, ठीक है, EN लिखेंगे केवल। उसके बाद हैफन लगाएंगे, हाँ हैफन लगाएंगे ना क्योंकि पोजीशन डिफाइन करना है, डैश लगाएंगे 1 2 1,2, उसके बाद डाई ऑल हो जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से आप, अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन हम दे देते हैं आपके लिए यहाँ पे। बताइए आपको नेम इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो भी कमेंट करेगा, ठीक है, उसके लिए मैं बहुत बड़ा सा क्या रखूँगा, एक मैसेज लिखूँगा, यानी कमेंट में ही कमेंट करूँगा, ठीक है, बहुत बड़ा सा, ठीक है। अगर कमेंट करते हैं आप क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं CH3, हाँ CH3 रख दिया, और यहाँ पे कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और इधर भी OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब आपको नेमिंग करनी है, ठीक है, इसकी नेमिंग, ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपके, ठीक है, आपके जिसकी नेमिंग करनी है आपको, ठीक है, आप करके लाएंगे। HW है, HW, ठीक है, होमवर्क मिलता था ना, ठीक है, बचपन में है। चलिए फिर आते हैं एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स क्या है, तो एल्डिहाइड्स मैंने बताया था CHO ग्रुप लगा होगा। अब ये देखो, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, अभी जो अल्कोहल पढ़ा था ऐसा फंक्शनल ग्रुप था जहाँ पे कार्बन अटैच नहीं था, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है, ठीक है, ये भी काउंटिंग इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे भी ये भी काउंटिंग में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अगर CHO के, ठीक है, if carbon of C atom of functional group is counted in, कहाँ पे, पैरेंट चेन, अगर आपका C एटम पैरेंट चेन में काउंट हो रहा है, ठीक है, तो आप L लगाएंगे, अल लगाएंगे, क्या करने के लिए, CHO ग्रुप को डिफाइन करने के लिए। लेकिन अगर इफ नॉट, अगर आप काउंट नहीं कर रहे हो, इफ नॉट, ठीक है, तो वहां पे कार्बल डिहाइड लगाते हैं, कार्बल डिहाइड। कहीं कहीं होता है कि आप क्या कर सकते हो, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको नंबरिंग, उसको क्या नहीं कर सकते, पैरेंट चेन में नहीं ले सकते, तो उस जगह आप कार्बल डिहाइड लगाएंगे। लेकिन अगर पैरेंट चेन में कार्बन, वो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का वाला कार्बन आ रहा है, तो उस जगह अल लगाते हैं। ये सारे केसेस में होता है, मतलब आप कीटोन्स लोगे तो वहाँ भी होगा, ठीक है, कीटोन्स के केस में भी। उसके साथ साथ कीटोन तो वैसे बीच में ही आता है, चेन के बीच में ही आता है, लेकिन आप आएंगे कार्बोक्सिलिक में तो उसमें भी यही चीज़ें होंगी कि अगर
कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप का आप अटैच कर रहे हो यानी पैरेंट चेन में काउंट कर रहे हो तो उसके लिए ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। लेकिन अगर नहीं लगा रहे हैं तो लास्ट में यानी जितने कार्बन पैरेंट चेन में आ रहे हैं वो लिख के उसके बाद लास्ट में आप उसकी पोजीशन डिफाइन करके कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हो डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन काउंट नहीं किया है तो, ठीक है, ये याद रखनी है चीज़ें। ये दोनों चीज़ें मैंने जो बताई हैं, दोनों पॉइंट्स, ये याद रखने हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अल और, ठीक है, ये चीज़ें देखिए क्या होगा। अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कार्बन, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, कार्बन और यहाँ पे लगा दिया CHO ग्रुप, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसका नेम क्या होगा भाई, नेम क्या होगा, 5 कार्बन है, इसको काउंट करते हुए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड लगाया तो पेंटेन, ठीक, पेंटेन अल हो जाएगा, पेंटेन अल हो जाएगा, हाँ हो गया पेंटेन अल। लेकिन अगर इसी जगह ऐसे होता, ठीक है, ध्यान से देखो, CHO ग्रुप, हाँ CHO ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे CHO ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, जब भी इस तरह का केस आता है तो इस तरह के केस में आप काउंटिंग नहीं कर सकते इनको, सॉरी इनको अटैच नहीं कर सकते, ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, सॉरी पैरेंट चेन में नहीं ऐड कर सकते। पैरेंट चेन में नहीं ऐड करोगे इन ग्रुप्स को अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, क्यों पैरेंट चेन में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि एक सिंगल चेन में ये नहीं आएंगे, ठीक है। तीनों ग्रुप्स तो नहीं आ सकते, तीनों फंक्शनल ग्रुप नहीं आ सकते, तो यहाँ आइडेंटिकल चीज़ें लगानी पड़ेंगी। आइडेंटिकल मतलब तीनों एक साथ नहीं आ सकते, तो तीनों को बाहर ही रखो, बाहर रखोगे तो 3 कार्बन की चेन हो गई, 3 कार्बन की चेन हुई तो प्रोप, हाँ प्रोप हो गया, और उसके बाद प्रोपेन, हाँ सिंगल बॉन्ड है तो 1, 2, 3, ठीक है, और उसके बाद ट्राई कार्बल्डिहाइड हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रही बात। इस तरह के पोजीशन, इस तरह की नेमिंग के लिए ये वाली चीज़ मैंने बताई, ठीक है। जब भी इस तरह का आएगा तो ऐसे ही करना होगा, जहाँ CHO ग्रुप, अब मान लो यहाँ पे फंक्शन, ये साइक्लिक कार्बन है, साइक्लिक है, ठीक है। अब इसमें CHO ग्रुप लगा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको तो फंक्शनल ग्रुप आप लेंगे, इसको तो पैरेंट चेन लेंगे नहीं, इसी को पैरेंट चेन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन आ रहा है, 5 कार्बन आ रहा है तो पैरेंट चेन ये हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, इसका नाम कैसे लिखोगे भाई, इसका नाम लिखोगे पेंटेन, हाँ पेंटेन। और ये CHO बाहर है ना, पैरेंट चेन में तो आ नहीं रहा, पैरेंट चेन में नहीं आ रहा है तो इसको सीधे लिखेंगे 1 कार्बल्डिहाइड। अब कार्बल्डिहाइड से आप क्या समझ गए, कार्बल्डिहाइड से आप समझ गए कि जो कार्बन यहाँ पे CHO ग्रुप का है वो कार्बन पैरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका अगर आपको क्या करना है, इसका अगर आपको फिगर बनाना है यानी फिर से इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर आराम से बन सकता है, कोई भी आपके इस नेम से स्ट्रक्चर बना सकता है कि नहीं, ठीक है, समझ में क्लियर हुई। इसीलिए मैंने कहा CHO ग्रुप इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, CHO ग्रुप लगा दिया, CHO ग्रुप, तो यहाँ पे और यहाँ पे लग दिया Br, तो ब्रोमीन को पहले रख देंगे, Br यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन किसको लेंगे, इसको, तो 1 2 3 4, भाई देखना याद रखना कि मैक्सिमम, मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ, मैक्सिमम याद रखिएगा कि हमेशा आपको, ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ठीक है, अगर वो पैरेंट चेन में आ सकता है तो उसको पैरेंट चेन में लाइए, ठीक है, पैरेंट चेन का हिस्सा बनाइए, फिर उसकी नेमिंग करिए, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ज़्यादा जब प्रियोरिटी उसको दोगे तो आराम से आपकी नेमिंग बनेगी। मैक्सिमम केस में यही किया जाता है कि प्रियोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को ही देते हैं, अगर वो पैरेंट चेन से बाहर जा रहे हैं तभी उनको प्रियोरिटी कम दी जाएगी, मतलब उनका नेम बाहर किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कार्बन, ठीक है, कार्बन, यहाँ पे भी CHO ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे भी CHO ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और बीच में हमने Br लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा है, लंबा है, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पैरेंट चेन देखते हैं। पैरेंट चेन में ये दोनों कार्बन, दोनों CHO ग्रुप आ सकते हैं कि नहीं, आ सकते हैं भाई, आ सकते हैं ना, ठीक है, दोनों आ सकते हैं, आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किधर से काउंटिंग करें, तो इधर से कर लेते हैं, क्योंकि इधर से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये नज़दीक पड़ रहा है, तो 1 2, ठीक है, 3 कार्बन, 4 5 6 और 7, ये हो जाएगा। 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या होता है, हेप्ट होता है, ठीक है। पहले नेमिंग कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट रख देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में एक मेथिल है, हाँ, एक 3rd कार्बन पे मेथिल है, मैथाइल ग्रुप है,
और सेकंड कार्बन पे इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, ठीक है। और फोर्थ कार्बन पे कौन है, ब्रोमो है। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ब्रोमो। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद एथाइल ग्रुप आएगा, तो 2 एथाइल एथिल या फिर, ठीक है। और उसके बाद 3 मेथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, हेप्ट होगा, ठीक है। हेप्ट के बाद एन लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद हैफन लगाएंगे 1,2 नहीं 1,7, ठीक है। पहला CHO ग्रुप कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे, और दूसरा CHO ग्रुप कहाँ है, 7th पोजीशन पे। तो 1,2 और ई नहीं लगाया, देखो एन में ई नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पे अल आएगा तो वोवेल्स हो जाएंगे एक साथ, इसलिए 1,7 अल हो जाएगा यहाँ पे। समझ में, 1,7 अल। क्यों 1,7 अल लिखा, क्यों कार्बोल्डिहाइड नहीं लिखा, क्योंकि देखो कार्बन ये काउंट किया है मैंने, चेन में ही काउंट किया है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स की नेमिंग कर सकते हैं आराम से। समझ में आया, क्लियर हुई, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे कीटोन्स। कीटोन्स क्या होते हैं, अब कीटोन्स जो हैं ये फंक्शनल ग्रुप जो हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए ध्यान से। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, ये हमेशा कार्बन चेन जो होगी उसके बीच में लगे होते हैं, यानी कार्बन जो चेन है आपकी, जैसे C+O ऐसे, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है कीटोन्स का, ठीक है। इनके लिए क्या लगाया जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स ओन लगता है। क्या लगता है, इनके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स ओन लगता है, ONE, ठीक है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह हैं तो इनके लिए ऑक्सो यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, ऑक्सो यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बताएंगे, अभी पहले आ जाते हैं ऑक्सो, सॉरी, ठीक है, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे इसकी नेमिंग करनी है। अब इसकी नेमिंग क्या होगी भाई, तो यहाँ पे काउंटिंग इधर से करेंगे, प्रियोरिटी इसी को देंगे कीटोन्स को, तो 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। इधर से करते तो 4th पोजीशन पे यही आता कार्बन, तो हमें क्लोजेस्ट काउंट पे लाना है, तो 2, ठीक है। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेंट के बाद एन लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, फिर सेकंड पोजीशन पे क्या है, ओन है, यानी कीटोन ग्रुप है, तो ओन लगा दिया जाएगा, यानी पेंट 2 ओन हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। कभी भी ये C+O ग्रुप यानी कीटोनिक ग्रुप कॉर्नर पे नहीं आएगा, ये हमेशा मिड में ही रहता है, क्योंकि इसके यहाँ पे दोनों पोजीशंस खाली हैं। अगर एक साइड में हाइड्रोजन लगा दें और तो ये, ठीक है, और दूसरे साइड में एल्किल ग्रुप लगा दें तो ये कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा, सॉरी एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। आपको तो कीटोनिक ग्रुप पढ़ना है, तो इसीलिए दोनों साइड हम क्या लगाते हैं, एल्किल ग्रुप लगाते हैं, और तब ये कॉर्नर पे नहीं प्रेजेंट हो सकता, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन C+O, ठीक है, C और यहाँ पे, ठीक है, CH3 लगा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, किधर से काउंटिंग करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, इधर यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन भी लगा लेता हूँ एक, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे कि फंक्शनल ग्रुप को, तो ऑब्वियस सी बात है भाई बॉस को प्रियोरिटी देते हैं, तो बॉस को प्रियोरिटी देंगे तो 1 2 3, ठीक है। ये 4th कार्बन, 5 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन का है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ब्रोमीन, तो 4th कार्बन पे ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक तो है नहीं, सिंपल है, 6 कार्बन के लिए हेक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 पोजीशन पे हेक्स 4 इन हो जाएगा, ठीक है। और ओन लगाते हैं ना, तो यहाँ पे भी तो अल्फाबेट वोवेल आ रहा है, तो ठीक है, ई नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, किस पोजीशन पे, 2 ओन, ठीक है, 2 ओन, तो नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो हेक्स 4 इन 2 ओन, ये नाम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी। अच्छा ये देखो, ये ध्यान से मान लो ये आपका कार्बन है, ठीक है, ये इस तरह से हमने एक नेमिंग कर दी। अब बताओ अब क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने बताया बॉस इज इम्पॉर्टेंट है, बॉस इज इम्पॉर्टेंट, तो बॉस को प्रियोरिटी दोगे, तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी, यानी पैरेंट चेन हमारी ये हो जाएगी। पैरेंट चेन ये हुई तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ये आपका ये ग्रुप भी तो आना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से ये बराबर आ रहा था तो किसको प्रियोरिटी देंगे, कि किधर से आपका जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो नज़दीक पड़ रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से नज़दीक पड़ रहा था इसलिए इसको ले लिया। अब यहाँ पे ये क्या है, पेंटिल, साइक्लोपेंटिल, तो फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोपेंटिल, ठीक है। और उसके बाद कितना है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा,
ठीक है, एन हो जाएगा, एन, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे ओन लगा हुआ है तो ओन हो जाएगा। तो नाम क्या हो गया, 1 साइक्लोपेंटिल प्रोपेन 2 ओन, ये आ जाएगा नेम। समझ में आया, क्लियर हुई। तो इस तरह से आप कीटोन्स की नेमिंग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं किसी भी कीटोन की। साइक्लिक अगर है तो साइक्लिक में भी वही देखना है कि आपको फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। वो साइकिल से बाहर है तो साइकिल के बाहर वाले को ही आपको प्रियोरिटी देनी है। इस तरह से एग्जाम्पल्स आप दिए हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स को यूज करके आपको क्या करना है, ठीक है, आपकी नेमिंग करनी है। जो भी देखो मैं बेसिक पूरी समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको बेसिक्स ही क्लियर करनी है और बेसिक्स मैं पूरी समझा रहा हूँ कि एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। तो आपको ये नेमिंग जितने भी इस तरह के नेम्स मिल रहे हैं उन सभी नेम्स को ख़त्म करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज़ें हो गई, ठीक है। कीटोन्स में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक और तरीके का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, ये इस तरह से आ गया, कीटोनिक, दो कीटोन ग्रुप आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक कीटोन ग्रुप है, ठीक, दो, तो यहाँ पे भी कीटोन ग्रुप, यहाँ पे भी कीटोन ग्रुप, और बीच में यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। हाँ, बीच में यहाँ पे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, 2 पोजीशंस में। तो ऑब्वियस सी बात है, किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से काउंटिंग कर लेते हैं। किसी भी तरफ से कर सकते हो, लेकिन यहाँ देखो क्लोरीन और ब्रोमीन, अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। फर्स्ट ये देखो 1 सेकंड पोजीशन पे इधर से भी पड़ रहा है, सेकंड पोजीशन पे इधर से भी पड़ रहा है, तो दोनों यानी पोजीशन सेम है, तो ऑब्वियस सी बात कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। लेकिन इधर से 3rd नंबर पे ब्रोमीन पड़ रहा है और इधर से 4th नंबर पे पड़ रहा है, तो अल्फाबेटिकली आप ऑर्डर देखोगे तो इसलिए 3rd पे ब्रोमीन जो आ रहा है वो नज़दीक होगा, इसलिए इसको लेंगे, इस साइड से लेंगे, यानी राइट साइड से काउंटिंग करेंगे। 3, 4, ठीक है, 5 और 6, ठीक है, ये नेमिंग हो गई। आपका लॉन्गेस्ट चेन यही है, ठीक है। 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए पहले यहाँ पे ब्रोमीन 3 ब्रोमो, क्या नहीं हो जाएगा, 3 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 4 क्लोरो, और कितने, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्स हो जाएगा, ठीक है। और वो कितना एन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद हैफन लगाएंगे कितने, 5 पे और 2 पे, 2,5 डाई ओन हो जाएगा। डाई लगाना मत भूलिएगा, जब 2 हैं, 2 टाइम्स आ रहा है तो डाई आपको लगाना ही लगाना है। अच्छा, अगर ऐसा कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, ठीक है, आगे वाले पर बताता हूँ, ठीक है। मान लो यहीं पे कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई बल्कि ग्रुप आ जा रहा है जिसमें पहले से, ठीक है, बल्कि ग्रुप आ जा रहा है जिसमें से पहले डाई, ठीक है, पहले से डाई लगा है, ट्राई लगा है, ठीक है, और वो भी 2 बार आ जा रहा है, ठीक है, ये 2 टाइम्स आ जा रहा है। बाई ट्राई वाला जो है वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आ जा रहा है, ठीक है, 3 टाइम्स। तो उस केस में 2 के लिए बिस लगाते हैं, ठीक है, 3 के लिए ट्रिस लगाते हैं, ट्रिस, ठीक है, और उसके बाद 4 के लिए, ठीक है, टेट्राकिस लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, हेक्साकिस, ठीक है। इस तरह से नेमिंग कर देते हैं। समझ में आ रही बात, अगर डाई ट्राई पहले से उसमें लगा हुआ है तो, ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, ये केस बन जाएगा। फिर आते हैं अब हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे, यानी सबसे बड़ा बॉस है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये फंक्शनल ग्रुप का बॉस है, सबसे बड़ा बॉस है। मतलब ये खड़ा हो गया तो अगर वहाँ एल्कोहल्स भी प्रेजेंट है, कीटोन्स भी प्रेजेंट है, एल्डिहाइड्स भी प्रेजेंट है, तो कोई प्रियोरिटी नहीं, इसी को प्रियोरिटी देंगे, यही बॉस होगा, ठीक है। यानी सबसे बड़ा बॉस फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे बड़ा बॉस कौन है, COH ग्रुप, ठीक है। ये जहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ये मतलब वो बॉस के बॉस वाले कंडीशन है, ठीक है, कि कंपनी है तो सबसे जो CEO है, ठीक है, वो मैनेजर और ये सब तो बॉस हक जमाते हैं ना, लेकिन CEO जो उसका है वही तो बॉस होगा, सबसे बड़ा बॉस, उसी की तो माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये CEO है, ठीक है। अब CEO भाई साहब की सुननी ही पड़ेगी, भाई CEO साहब की सुननी पड़ेगी। तो देख लीजिए, जैसे अब इसके लिए क्या लगाते हैं, अगर COH ग्रुप अगर कहीं भी आपके, इसमें भी वही होता है, अगर C काउंटेड हो रहा है, काउंटिंग हो रही है इसकी, किसमें, फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन की काउंटिंग हो रही है तो OE के एसिड लगाते हैं, एज सेकेंडरी सफिक्स, SS सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन अगर COH ग्रुप में, COH ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग अनकाउंटेड है, उसको काउंट नहीं कर रहे, तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रही बात,
अगर कार्बन काउंटेड होगा तो ओइक एसिड लगाएंगे, अगर कार्बन काउंटेड नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और यहाँ COH ग्रुप लगाते हैं, सिंपल, ठीक है। तो 4 कार्बन यहाँ पे काउंटिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 4 कार्बन आएगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा तो एन लगेगा ही और ओइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेन ओइक एसिड हो गया, ठीक है। 1 ओइक एसिड भी लिख सकते थे, ठीक है, ब्यूटेन ओइक एसिड। ऐसे ही जैसे मान लो इस तरह का आ गया, यहाँ पे COH ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे भी COH ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे भी COH ग्रुप है, ठीक है। अब इस केस में देख लीजिए कार्बन काउंटिंग नहीं होगी, ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये काउंट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो चेन में नहीं आ पाएगा। चेन में आता तभी तो काउंटिंग होती, चेन में नहीं आ रहा है, यानी पैरेंट चेन में नहीं आ रहा है, पैरेंट चेन में नहीं आ रहा है तो भाई काउंटिंग इधर से होगी, तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इलॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूट, हाँ, ब्यूटेन, ठीक, क्या 1 2 4 क्या ट्राई, ठीक है। अब देखो कार्बन काउंट नहीं हुआ है ना, नंबरिंग नहीं हुई है फंक्शनल ग्रुप वाले की, तो यहाँ पे मैंने कहा जब अनकाउंटेड रहेगा तो उसके जगह क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रही बात, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आया, क्लियर हुई, ठीक है, क्लियर हुई बातें। इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं इनकी, ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं इन सभी सब्सटेंसेस, मतलब इन सभी कंपाउंड्स की, जो भी कार्बोक्सिलिक के कंपाउंड्स आ रहा है। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, हाँ, नहीं है ना भाई। आगे बताते हैं, ध्यान से देखिए, आगे है, नेक्स्ट है हमारा, जैसे मान लो इस तरह का कंपाउंड आ गया, हाँ, COOH, ठीक है। तो बॉस को ध्यान देना ही है, तो हाँ 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन है तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटा, पेंटेन, ठीक, पेंटेन के बाद 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, ऐसे हो गया COH ग्रुप, हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। अब क्या नाम होगा, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, है नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो 3 पे ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। तो साइक्लो आ जाएंगे, साइक्लो क्या, हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, ठीक है। कौन सी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और 4th पोजीशन पे इन लगा है, तो 1,4 डाई इन, ठीक है, ई नहीं लगाएंगे लास्ट में, इन, और उसके बाद फिर फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, इन लगाएंगे कि नहीं, ई यहाँ पे भाई अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा है, वोवेल्स नहीं आ रहा है ना, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई इन तब भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे वोवेल्स नहीं आ रहे हैं, तो एक्चुअल में वो टेम्परेरी एक तरीका है, ठीक है, बनाने का, कि वोवेल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बस वोवेल आ रहे हैं, वोवेल की वजह से वो रिमूव किया जाता है, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका क्या हो गया, नेम हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स की, और भी कुछ नेमिंग सभी बाकी हैं, लेकिन वो सभी नेमिंग एस्टर हुआ, ठीक है, इसके साथ साथ बेंजीन के मल्टीपल्स बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे डबल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। ये सारी जो नेमिंग है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे होती है, जब एक ही ग्रुप में, एक ही कंपाउंड में कई सारे फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़े हों, तो उनमें किसको प्रियोरिटी ज़्यादा देंगे, किस बॉस को ज़्यादा प्रियोरिटी देंगे, कौन एक वो प्रियोरिटी ऑर्डर क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। अभी जितनी चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर ये चीज़ें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसमें आप इसको मुझे फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको समझा सकूँ और फिर आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि अब थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं, और उन थोड़ी बहुत चीज़ों को ख़त्म करने के बाद हम चलेंगे हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स पढ़ेंगे, ठीक है, और आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छे से रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी छोटी दिवाली।